ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी 12, जिसका नाम है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो इस अध्याय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन इसके इंपॉर्टेंट जो सूत्र है वो लिखेंगे। सूत्र कैसे? जैसे इसमें इस क्वेश्चन में जिसके भी बारे में बताया गया है उसके सूत्र लिखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यदि आपको सूत्र याद है तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अपन अच्छे से समझते हैं और फिर इसके सूत्र लिखते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, एक लकड़ी का बक्सा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अपनों को दी हुई है 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल अपनों को ज्ञात करना है। तो देखो, एक बक्सा जो होता है ना, बक्सा किसके आकार का होता है? ठीक है, देखो, अलग अलग चीज़ दे रखी है अपने को, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी तो घनाभ के आकार का होगा, और यहाँ पे अलग अलग है, इस वजह से घनाभ के आकार का होगा। ठीक है, तो इसमें घनाभ के बारे में बात की गई है। तो अब घनाभ के जो भी फॉर्मूले हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आता है घनाभ में, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको यदि फॉर्मूले याद है तो आप इसको आगे बढ़ा के देख सकते हैं, और नहीं याद है तो आप देख सकते हैं इसको, है ना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है ना। वो होता है इसका 2 इंटू कोष्टक, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, ध्यान रखना यहाँ प्लस का साइन है ना, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर प्लस का साइन है, ऊंचाई गुणा लंबाई, और ये कोष्टक बंद है। ठीक है, तो ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक सूत्र आता है दूसरा, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ की जो चारों दीवारें होती है ना, उसका क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान रखना ये सूत्र, 2 गुणा लंबाई, कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और इंटू में आ जाता है ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है ब्रैकेट में, है ना। और घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई तो ब्रैकेट में और इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। अब जो तीसरा फॉर्मूला आता है अपना, वो होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। ठीक है, तो जो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला आता है घनाभ का विकीर्ण। ठीक है, चौथा फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं। तो यदि आपको याद है हो तो इनको जल्दी जल्दी स्किप कर सकते हैं आप, और अपन अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे अपनों को बता, देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है और बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, जैसे ये मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये माचिस है। ठीक है, अब देखो, ये है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप, ये इसका पृष्ठ है ऊपर वाला, नीचे भी है, देखो नीचे भी है इसका। ठीक है, साइड में भी है, ये सभी है। तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6, ये सारे कुछ है ना, सारे हैं, है ना। देखो सारे पृष्ठ है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आप लोगों को। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये बाहर का ही हिस्सा है, ये बाहर का है, ये बाहर का है, ये बाहर का है, बाहर का है। अब छू के देखोगे सारी चीज़ दिखाई देगी आपको, है ना। तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्र में संपूर्ण आ जाता है ना। तो देखो, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उस फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ये वाला। यदि चारों दीवारों को पूछता तो ये लगाते, पर अपनों को बोला गया है बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहर में देखो सारी आ जाती है, बाहर का, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, फिर इसके बाद ये बाहर है, फिर ये इसके बाहर है, और ये भी बाहर का ही है ना, ये भी बाहर का है, ये भी बाहर का है। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो देखो लिखते हैं, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका सूत्र है अपना 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई
थोड़ा सा यहाँ चौड़ाई है ना, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ध्यान रख लेना मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई, ये चौड़ाई है ना, च में ओ की मात्रा है ना, इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये कोष्टक बंद कर दिया। अब ये जो मान है ये रख देते हैं। तो देखो सूत्र के हिसाब से मान रख रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, ये गुणा, ये कोष्टक लंबाई, लंबाई का मान कितना है 90 सेंटीमीटर, तो 90 गुणा का चिन्ह गुणा चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना है 50, तो ये 50, फिर प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन, चौड़ाई 50 तो ये 50, गुणा का चिन्ह गुणा ऊंचाई 30 तो ये 30, प्लस का चिन्ह प्लस ऊंचाई ये 30 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी थी 90। ये कोष्टक बंद। ठीक है, 2 गुणा, पहले गुणा 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 को सोल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल से, फिर इनको प्लस करेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, तो देखो 2 गुणा ये लिखा, 9 को 5 से करेंगे 9 5 45, और ये 0 और ये 0 तो 2 0, प्लस 5 को 3 से करेंगे तो 15, ये 0 तो ये 2 0, प्लस का साइन, 3 को 9 से किया तो 27, ये 0 और ये 0 तो ये 00। ठीक है, अब ये 2 गुणा, अब इन सभी को जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ते हैं, तो 0 0 0, 2 0 है तो ये 2 0, देखो 2 0 2 0 2 0। ठीक है, ये देखो 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 के साथ हासिल का 1 आ जाएगा अपना, 2 3 3 और 4 7, 7 और 1 8। ठीक है, ये आ गया। अब इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो कर देते हैं 0, 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 7 से करेंगे 7 2 14 4, हासिल का 1, 2 8 16 और 1 17। तो ये किस में आया, सेंटीमीटर में था ये, और ये क्षेत्रफल निकालना अपना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर में आया ये, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यदि इसको मीटर में चेंज करना है, ठीक है, यदि आपको इसको मीटर में चेंज करना है तो मीटर में चेंज करके बता देता हूँ। देखो ध्यान रखना, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो देखो यहाँ समझना, ये देखो ये आंसर आ गया अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहा हूँ इसको, है ना। तो ये देखो 17 400, अब देखो एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे, 100 से। ठीक है, और 2 है सेंटीमीटर तो 2 बार 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो देखो अब ये लिखा मैंने 17 400, अब नीचे कितने जीरो की, 2 और 2 4, तो 2 और ये 2 4। अब नीचे जितने जीरो है ना उतने अंक पहले पॉइंट लगा दो पीछे से गिनते हुए। ठीक है, नीचे जितने जीरो है उतने अंक पीछे से गिन के पॉइंट लगा दो। तो देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 1.7 1.74 0 0, ये आंसर आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये अपना आंसर सही था। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इसको मैंने मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं, पर यहाँ पे देखो मीटर, ये सेंटीमीटर 2 बार था, तो इस बार इस वजह से मैंने 100 2 बार लिया है। यदि सेंटीमीटर एक ही बार होता तो मैं 100 से ही भाग देता, पर यहाँ पे सेंटीमीटर की स्क्वायर है 2 बार है ना, तो मैंने 2 बार 100 से भाग दिया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।